इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्कूल फीस विवाद पर सख्त है। जी हां, आपको बता दें कि 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब नहीं होगी वापस। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दिलाया भरोसा। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां फीस बढ़ोतरी सीमा घटाने के खिलाफ स्कूलों की याचिका दायर की गई और वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्कूल फीस विवाद पर सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब नहीं वापस होगी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा भी दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां फीस बढ़ोतरी सीमा घटाने के खिलाफ ये स्कूलों की याचिका दायर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्कूल फीस, इस वक्त की बड़ी खबर जहां 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब नहीं होगी वापस। वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फीस बढ़ोतरी सीमा घटाने के खिलाफ स्कूलों को याचिका दायर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब हरियाणा में ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब नहीं होगी वापस। वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो है सरकार को फटकार पड़ी है हाईकोर्ट से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये सरकार को बड़ा झटका मिला है हाईकोर्ट से, जहां पर आपको बता दें कि 3 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश कुमार जगवानी जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं, जिस तरीके से ये सरकार को कहीं ना कहीं बड़ी फटकार लगी है हाईकोर्ट से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रिया, फीस बढ़ोतरी का ये मामला है। प्राइवेट स्कूलों ने सालाना फीस में जिस तरह से बढ़ोतरी के खिलाफ ये याचिका जो है वो दायर की थी। अब अदालत का जो रुख रहा है वो ये रहा है कि हाईकोर्ट ने पूछा है, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना सोचे समझे आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया, और जवाब जो है उसको तलब किया गया है। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस फैसले पर जवाब मांगा है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा सालाना फीस में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जो याचिका है, इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि ऑर्डिनेंस लाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी थी, बल्कि इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत थी, और हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और निर्धारित समय के भीतर विस्तृत जवाब जो है उसे दाखिल करने का ऑर्डर दिया है। प्राइवेट स्कूलों ने याचिका में तर्क दिया था कि ये जो बढ़ती महंगाई है, प्रशासनिक खर्चे हैं, शिक्षकों के वेतन संतुलन को बनाए रखने के लिए मामूली फीस बढ़ोतरी तो जरूरी है, और प्राइवेट स्कूलों ने इसी बाबत याचिका लगाई थी। वो अदालत में पहुंचे थे, और सरकार को यहां पर कह सकते हैं कि बड़ा झटका इसीलिए लगा है क्योंकि जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस को पास किया गया, और अब हाईकोर्ट ने सरकार को इस बाबत फटकार जो है वो लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है, जवाब मांगा है, आखिर ऑर्डिनेंस लाने की हड़बड़ी जो थी वो क्यों थी। क्योंकि देखिए, पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर रूल बनाए, और वो ये थे कि 5% फीस ही स्कूल बढ़ा सकते हैं। हालांकि स्कूल इस आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे थे, जिस पर सुनवाई की डेट थी आज। लेकिन सवाल ये हर कोई प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का जो खजाना लगातार खाली हो रहा है, भारी खर्च हो रहे हैं, और जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल तो ऐसे हैं रिया जो बंद होने की कगार पर आ गए, और वो पटरी पर कैसे लौटेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका कैसे होगा, इस बात को लेकर प्राइवेट स्कूलों की चिंता बढ़ी हुई थी, और स्कूलों की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आ रहा था, और रिकवरी की जो राह है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि घटती इनकम है, बढ़ते एक्सपेंसेस है, और जो संकट में पहले से प्राइवेट एजुकेशन है, तो उनको चिंता इस बात की थी, है और रहेगी कि आखिर स्कूलों की इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो कैसे सुधरेगी। जब प्राइवेट स्कूलों से जो सरकार है हर 4
का वसूल करती है, जब प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, जब बच्चों को निखारने का, बच्चों को संवारने का, उसमें प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे में सरकार को भी इस पर डिसीजन लेने से पहले कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि जो प्राइवेट स्कूल है वो फाइनेंशियल पटरी पर आखिर कैसे आ पाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों के साथ मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने में दिक्कत पेश आती है, प्राइवेट टीचर्स के रोजगार पर बादल जो है संकट के वो मंडराते हैं, क्योंकि रिया ये वो प्रोफेशन है जिन टीचर्स के हाथों भविष्य जो है बच्चों का संवरता है। और इस फैसले से स्कूल के मालिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने नुकसान होने का उनको डर सताया हुआ था। स्कूलों में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो चाहे टीचर से लेकर ड्राइवर तक क्यों ना हो, सबको नुकसान होने का पूरा खतरा था। और प्राइवेट स्कूलों का संकट केवल संस्थापक जो है उनका संकट नहीं था, बल्कि जो सीधा असर है टीचर की सैलरी को ले लीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ले लीजिए, पंजाब के स्टूडेंट के जो फ्यूचर है उसको ले लीजिए, इन सब पर असर पड़ता। और जब तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी को नहीं बना पाएंगे, तो जाहिर है तब तक इस फील्ड को पटरी पर लाना तो मुश्किल होगा। और प्राइवेट स्कूल, स्पेशली जो मिड रेंज के स्कूल है, बजट लेवल के स्कूल है, वो वैसे ही रिया फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे। एक तरफ महंगाई के कारण स्कूल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल रिसोर्सेज है, उन पर खर्च जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ गार्जियन जो है वो फीस जमा करने में देरी करते हैं। स्कूल के जो स्टूडेंट है उनकी संख्या लगातार घट रही है। प्राइवेट स्कूलों की इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, रख रखाव के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 5% फीस लिमिट से टीचरों की सैलरी को बढ़ाना हो, नए कमरे को बनवाना हो, बेंच बनवाना हो, स्कूल का खर्च चलाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट में 8% तक फीस बढ़ाने की जो परमिशन है वो स्कूल मैनेजमेंट को पहले से मिली हुई है। और फिर सरकार ऊपर से ये भी कह रही थी कि 3 सालों में 15% से ज्यादा जिन्होंने फीस बढ़ाई है वो पैसा जो है वो पेरेंट्स को वापस करना होगा। लेकिन अब अदालत ने आज रुख को स्पष्ट किया है, पूछा है भाई ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सरकार ने बिना सोचे समझे ऑर्डिनेंस को ला दिया है। और जवाब भी तलब कर लिया गया है। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस फैसले पर जवाब मांगा है। कह सकते हैं साफ तौर पर हाई कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लग चुकी है। अदालत ने क्योंकि कहा कि ऑर्डिनेंस लाने में जल्दबाजी दिखाई गई, बल्कि इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत थी। क्योंकि देखिए ये जो पैसा है वो खर्च हो चुका है। रिया, हमें इस बात से समझना होगा इसे लौटाना मुमकिन नहीं है। और फिर बस का किराया हो, कंप्यूटर फीस हो, स्पोर्ट्स की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, ये सब फीस से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूलों का कामकाज जो पहले से ठप पड़ा है, ऊपर से सरकार ने थोड़ी सी गलती होने पर जुर्माना लगाने, स्कूल की मान्यता रद्द करने की, इस तरह की जो धमकी देने का काम किया, जाहिर है इससे ना सिर्फ स्कूल के मालिक, पूरा स्कूल का स्टाफ, पूरा जो मैनेजमेंट है वो डरा हुआ था। आप भी सोच के देखिए, ये वो पढ़ाई का मामला है जो बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी कर ली वही बेहतर ढंग से अपनी लाइफ को मैनेज करेगा। रिया, बिजनेस का भी फंडा होता है, अपने काम को बेटर करते जाओगे रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा। ऑफिस का फंडा है, अपने काम को बेहतर करते जाओगे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। और यही फंडा तो स्टडी में अप्लाई होता है। अगर जो पूरा फोकस अच्छे स्कूल पर होगा, अच्छे टीचर्स पर होगा, तभी आप कामयाब कल की ओर बढ़ पाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों ने याचिका में यही तर्क दिया, ये जो बढ़ती महंगाई है, प्रशासनिक खर्चे हैं, शिक्षकों के वेतन संतुलन को बनाए रखने के लिए मामूली फीस बढ़ोतरी जरूरी है। अब देखना होगा अदालत की जो सख्त टिप्पणी आई है सालाना फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ, जो याचिका दायर की गई थी, इसमें हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, कहा है ऑर्डिनेंस लाने में जल्दबाजी दिखाई गई, जबकि विचार विमर्श करने की जरूरत थी। अब देखना रहेगा आने वाले वक्त में सरकार का इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन लोकेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये फटकार लगाई, आखिर ये आग भड़की कहां से? देखिए, मैं दोबारा यही कहूंगा, जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाया गया है,
उसी बाबत सरकार को जो फटकार है वो यहाँ पर पड़ी है। फीस बढ़ोतरी का ये मामला लगातार एएनबी न्यूज भी उठा रहा है और हर स्कूल इसको लेके चिंतित था, लेकिन हाई कोर्ट ने रुख दिखा दिया है, जवाब तलब कर लिया है। अब थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा सालाना फीस में जो बढ़ोतरी का मामला है, अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद में जो विवाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था, अब जो कहा जा रहा है जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाने पर सरकार को फटकार पड़ चुकी है। अब देखना रहेगा आने वाले वक्त में इसमें क्या सरकार की तरफ से जवाब निकल कर आता है। ठीक है लोकेश जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तरीके से देखें, ये 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब नहीं वापस होगी, लेकिन पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को ये बड़ा भरोसा भी दिलाया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फीस बढ़ोतरी सीमा घटाने के खिलाफ स्कूलों की याचिका दायर की गई है। जी हां, वहीं आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्कूल फीस विवाद पर लगातार सख्त नजर आ रही है और वहीं इस दौरान 3 वर्षों की अतिरिक्त फीस अब वापस नहीं होगी।